Assalamu alaikum. First of all, I would discuss that one example. सामीन, अगर एक शख्स ये दावा करता है कि मुझे इस्लाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन और तमाम असूल ज़वाबित का पता है, मगर मैं नहीं जानता कि रोज़ा क्या होता है, ज़कात क्या होता है, हज क्या होता है और नमाज क्या होती है, तो सामीन कोई भी दूसरा शख्स उसके इस दावे को रद्द कर देगा कि उसको इस्लाम के तमाम असूल ज़वाबित का पता है, बल्कि वो इस चीज़ को मानने से भी इनकार कर देगा कि क्या ये मुसलमान भी है या नहीं, क्योंकि इस्लाम के तमाम असूल ज़वाबित को पता होने के लिए ज़रूरी है कि नमाज, रोज़े और हज और ज़कात का पता होना चाहिए। तो सामीन, इस तरह से उसका ये वो दावा गलत साबित हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मुझे सेट के बारे में पता है और वो सेट की डेफिनेशन को यूं बयान करता है कि सेट एक कलेक्शन, एक एलिमेंट्स के कलेक्शन को कहते हैं, एक अरेंजमेंट होती है मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स की, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है अरेंजमेंट की, और वो एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि जैसे इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, 1 से लेकर 5 तक एक सेट, 1 से लेकर 10 तक एक सेट है। मगर सामीन, जब उससे सेट के मुतालिक एक सवाल किया जाता है कि सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है, तो उस सवाल के जवाब में वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है, अलबत्ता मुझे ये जरूर पता है कि सेट क्या होता है। इसी तरह से उससे अगला सवाल अगर किया जाए सेट के मुतालिक, अच्छा ये बताओ कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है, और इसी तरह से एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं और इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सामीन, अगर इन तमाम सवालात के जवाब में अगर वो ये कह दे कि मुझे इन तमाम सवालात के जवाब तो नहीं आते, अलबत्ता मुझे ये पता है कि सेट क्या होता है, तो फिर उसके इस दावे को कि उसको सेट के बारे में पता है रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सेट के पता होने के लिए इन तमाम चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जिस तरह उस शख्स के उस दावे को रद्द कर दिया गया कि उसको इस्लाम के तमाम उसूल ज़वाबित का पता है, इस तरह इस दावे को रद्द कर दिया जाएगा। तो सामीन, जिस तरह एक शख्स ये कहता है मुझे क्लास के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है मगर सीआर का नहीं पता, टीचर का नहीं पता, तो उसको इसका मतलब है क्लास का नहीं पता, वो उसका दावा गलत है। तो सामीन, बगैर टाइम वेस्ट के, बगैर वक्त जाए कि अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज ये प्रेजेंटेशन इसी वजह से रखी है इन सेट के इन टॉपिक्स के ऊपर। तो सामीन, टुडे इज माय प्रेजेंटेशन दैट इज अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डिस्कस दैट सुप्रीमम। सेट के अंदर कोई मैक्सिमम नंबर जो होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है, उसको सुप्रीमम कहते हैं। 1 से लेकर 5 तक एक सेट है, 5 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेट, तो लिहाजा 5 जो है वो सुप्रीमम होगा। लोअर नंबर जो होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है किसी भी सेट के अंदर, उसको इन्फीमम कहते हैं। 1 से लेकर 5 तक एक सेट है, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 1 इन्फीमम नंबर होगा, 1 इन्फीमम नंबर होगा। ठीक है, ये था सुप्रीमम और इन्फीमम। अब व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट्स एंड व्हाट इज एक्सटीरियर पॉइंट्स। जो एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं उनको इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, और जो पॉइंट सेट के बाहर होते हैं उनको एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। कोई भी एक सेट है 1 से लेकर 10 तक। अब ये जो डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जो सेट के बाहर हैं, 11, 12, 13,000, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं इस सेट के लिहाज से। ठीक है, और इंटीरियर पॉइंट्स में कौन से आएंगे, 5, 6, 7 जो सेट के अंदर मौजूद है। तो ये था एक्सटीरियर पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट्स। फर्दर एक्सटीरियर पॉइंट्स की टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं अपर बाउंड्स और एक होते हैं लोअर बाउंड्स। ठीक है, एक होते हैं अपर बाउंड्स और एक होते हैं लोअर बाउंड्स। वो एक्सटीरियर पॉइंट्स जो सेट से बड़े होते हैं उनको अपर बाउंड्स कहते हैं। वो एक्सटीरियर पॉइंट्स जो सेट से बड़े होते हैं, जो सेट्स के लार्जेस्ट नंबर से बड़े होते हैं, उसको एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। और वो अपर बाउंड जो सेट के लोअर नंबर से सबसे छोटे होते हैं उनको लोअर बाउंड कहते हैं। लार्जेस्ट नंबर है सुप्रीमम है, 1 से लेकर 10 तक एक सेट है, सुप्रीमम है 10। ठीक है, अब वो अपर बाउंड 11, 12, 13 ये भी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, सेट भी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं फिर हम इनको अपर बाउंड्स कहते हैं। ठीक है, और वो एक्सटीरियर पॉइंट्स जो सेट से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये तमाम के तमाम एक्सटीरियर पॉइंट्स लोअर बाउंड होते हैं। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है अपर बाउंड और लोअर बाउंड में। अपर बाउंड का आगाज मैक्सिमम सुप्रीमम से हो जाता है, तो लिहाजा फर्स्ट अपर बाउंड जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बल्कि वो इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि सुप्रीमम सेट के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट अपर बाउंड का आगाज सेट के अंदर से होगा। 1 से लेकर 10 तक एक सेट है, 10 सुप्रीमम होता है और 10 ही से अपर बाउंड्स का आगाज हो जाएगा। फर्स्ट अपर बाउंड 10 होगा, दूसरा अपर बाउंड 11 होगा, तीसरा अपर बाउंड 12 होगा, फिर 14 होगा।
फर्स्ट अपर बाउंड को हम एक्सक्लूड पॉइंट नहीं देंगे। इसी तरह फर्स्ट लोअर बाउंड जो होगा वो इन्फीमम होगा। वन लोएस्ट नंबर है उसको हम इन्फीमम कहते हैं, और वन ही लोअर बाउंड होगा फर्स्ट, दूसरा लोअर बाउंड 0, तीसरा लोअर बाउंड -1, चौथा लोअर बाउंड -2। तो फर्स्ट लोअर बाउंड इंटीरियर पॉइंट, बाकी सारे लोअर बाउंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो ये था फर्स्ट लोअर बाउंड का हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो ये था अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो कि एक्सटीरियर पॉइंट्स की दो टाइप्स हैं। तो अब आते हैं क्लोज सेट के ऊपर और ओपन सेट के ऊपर। क्लोज सेट किसको कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसके बारे में हमें पता है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसको क्लोज सेट कहते हैं। एक सेट है 1 से लेकर 5 तक, हमें पता है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ये क्लोज सेट हो, दोनों तरफ से हमें पता है, ठीक है। और एक और सेट, मिसाल के लिए एक सेट है S इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। अब यहां से तो हमें पता है कि सेट 1 से शुरू हो रहा है, जहां हमें नहीं पता ये किधर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सेट लेफ्ट साइड से तो क्लोज्ड है, लेकिन राइट साइड से ये ओपन है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हमें नहीं पता ये सेट खत्म किधर हो रहा है, ये इसकी वजह से ये ओपन सेट है, ठीक है। अब ये जो रियल लाइन लिखी हुई है, रियल लाइन में इस साइड नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उस साइड पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे भी ये जा रही है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। इस सेट को अगर सेट इंटरवल्स की शक्ल में देखें तो हम इसे ऐसे देखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है। अब ये जो छोटी ब्रैकेट होती है जो ओपन सेट को जाहिर कर रही होती है, बड़ी ब्रैकेट जो होती है वो क्लोज सेट को जाहिर कर रही होती है, ठीक है। एक सेट है 1 से लेकर 5 तक, लेकिन 5 उसमें शामिल नहीं है, तो 0 से लेकर 5 तक एक सेट है इस तरह से, और 0 उसमें शामिल नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे? उसको ऐसे लिखेंगे, यानी 0 से लेकर 5 तक एक सेट है, 5 शामिल नहीं है, 0 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 सो ऑन 4.3334 सो ऑन 4.8 4.9 सो ऑन 5 फिर सेट के बाहर, क्योंकि 5 उसमें शामिल नहीं था। कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी दो डिजिट्स उसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। 5 और 4 और 5 के दरमियान कितने एलिमेंट्स हैं? वो इनफाइनाइट है। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.444 4.5 4.5555 4.6 4.7, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है। तो लिहाजा 1 से लेकर 5 तक से एक सेट है, लेकिन 5 उसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है। फिर इसको लिखेंगे कैसे? 5 उस सेट के बाहर लिख देंगे, ठीक है। और ये एक कॉन्टिन्यूस सेट है, तो लिहाजा इस सेट के केस में हमें नहीं पता कि सुप्रीमम क्या है। लार्जेस्ट नंबर होता है ना सुप्रीमम, सुप्रीमम लार्जेस्ट नंबर कहते हैं, हमें नहीं पता सुप्रीमम क्या है। लेकिन फिर सुप्रीमम किसको कहेंगे? हमारी मजबूरी बन जाती है, जिसका पता होता है, जिस लार्जेस्ट नंबर का फिर हमें पता होता है, हमें मजबूरी बन जाती है, हम फिर उसको सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है। अब 5 सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फर्दर जो हमें जिसका पता है वो फिर 5 है, तो लिहाजा इस केस के अंदर हम सुप्रीमम 5 को कहेंगे। क्लोज सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के अंदर होते हैं, और ओपन सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के बाहर होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता सेट के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है, तो लिहाजा वो सेट से बाहर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम होगा। सेट के बाहर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जिस तरह इस सेट के बाहर जो फर्स्ट एलिमेंट था 5, इसको हमने सुप्रीमम कहा है। इस सेट के बाहर जो फर्स्ट एलिमेंट था वो इन्फिनिटी था, वो लिहाजा इन्फिनिटी फर्स्ट एलिमेंट था, उसको हम सुप्रीमम कहेंगे। अब ये जो एग्जांपल है -1 ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब -1 सेट से बाहर है, फिर सो ऑन -0.1 सो ऑन 0, ठीक है। अब ये जो एक सेट है ये भी ओपन सेट है, -1 सो ऑन और 0, ठीक है। अब -1 इसमें इन्फीमम है, -1 इसमें इन्फीमम है, और क्योंकि हमें नहीं पता इस सेट में लोअर नंबर क्या है, ओपन सेट के केस में हमें नहीं पता। अब इससे मैक्सिमम नंबर का तो पता है 0 है, 0 इसमें सुप्रीमम है, लेकिन लोअर नंबर का हमें नहीं पता, तो लिहाजा इसमें -1 जो है वो इन्फीमम है, सेट से बाहर हम चले जाएंगे। फिर अब इस सेट के अंदर तो हमें नहीं पता लोअर नंबर क्या, फिर हम सेट से फर्दर हम जाएंगे। -1 पहला नंबर है, तो -1 को भी कोई ही हमें फिर मजबूरन इन्फीमम कहना पड़ता है, तो लिहाजा क्लोज सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के अंदर लाई करता है, और ओपन सेट के केस में सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के बाहर लाई करता है। सामीन, एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, अपर बाउंड लोअर बाउंड, सुप्रीमम इन्फीमम हो गया, क्लोज सेट ओपन सेट भी हो गया। अब आते हैं व्हाट इज
बाउंडेड सेट एंड व्हाट इज अनबाउंडेड सेट। जोन सा सेट दोनों तरफ से क्लोज होगा उसको बाउंडेड सेट कहते हैं। दोनों तरफ से हमें क्लोज है। अब ये जो सेट है ये एक तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से क्लोज नहीं, ये अनबाउंडेड सेट है। ठीक है, अब ये जो सेट है मिसाल के तौर पर एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दोनों तरफ से क्लोज है, ये बाउंडेड सेट है। ठीक है, ये रियल नंबर का जो सेट है ये दोनों तरफ से अनबाउंडेड, तो ये ओपन सेट है, तो ये अनबाउंडेड सेट है। तो ये था बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट। व्हाट इज बाउंडेड अबव एंड व्हाट इज बाउंडेड बिलो, ये भी एक टाइप है। बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है। बाउंडेड सेट के केस में, वंस बाउंडेड सेट के केस में बाउंडेड अबव होता है और बाउंडेड अबव बिलो होता है। अब जब हमारे पास बाउंडेड सेट दिया होगा, उस बाउंडेड सेट से जो बड़े एलिमेंट्स होंगे उसको हम बाउंडेड अबव कहते हैं। ठीक है, बाउंडेड अबव कहते हैं ना उसको, और जो सेट से छोटे एलिमेंट्स होंगे उसको हम बाउंडेड बिलो कहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक एक सेट है, 10 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उसको बाउंडेड अबव कहेंगे, 1 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं उसको हम बाउंडेड बिलो कहेंगे। अगर हम 1 को शामिल करेंगे तो फिर वो लोअर बाउंड्स हो जाएंगे, 1 को शामिल नहीं करना क्योंकि 1 इनफीमम है, और 10 को शामिल नहीं करना क्योंकि 10 सुप्रीमम है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो होता है वो सुप्रीमम, लोअर नंबर जो होता है वो इनफीमम होता है। ठीक है, तो बाउंडेड अबव के केस में सेट के अंदर का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, और बाउंडेड बिलो के केस में भी सेट के अंदर का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। तो ये थी सेट से रिलेटेड तमाम चीजें। ठीक है, ठीक है, एक दफा देख लेते हैं। सुप्रीमम, एक्सटीरियर पॉइंट्स, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, क्लोज्ड सेट, ओपन सेट, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, इनफीमम, इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी जो सेट से रिलेटेड चीजें थी, जो कि पता होना, जिनका बेसिक होता है, बेसिक चीजें होती हैं सेट से रिलेटेड होती हैं, पता होना जरूरी होता है जिनका। तो सामी ये थी सेट से रिलेटेड चीजें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिमिट्स का, वो होगा लिमिट्स का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए 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 क्योंकि ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते। मैं क्या करूं, मुझे लिमिट्स लगानी पड़ती। थैंक यू वेरी मच, बाय।